हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस नए एनिमे की एपिसोड की स्टार्टिंग रिगार्डन मैजिकल एकेडमी को दिखाने से होती है। इस एकेडमी में सबसे ज्यादा मैजिक की वैल्यू होती है क्योंकि ये मैजिकल एकेडमी है। नेचुरली मैजिक तो एक टैलेंट है, मगर उन लोगों का क्या जिन्हें मैजिक आता ही नहीं है। वो लोग जाएंगे डंजन्स में और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मारेंगे, जिससे उन्हें क्रेडिट्स मिलेंगे और उसी की मदद से वो लोग इस एकेडमी में पास हो सकते हैं। ये जो सारी बातें हैं हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है, जिसका नाम विल्ला होता है, लेकिन हम इसको विल बुलाएंगे। इसके बाद हमें एकेडमी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडवर्ड नाम का एक टीचर सभी लोगों को मैजिक सिखा रहे थे। आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू। थोड़ी देर बाद वो विल को आवाज लगाते हैं, लेकिन विल तो एक बार में सुनता ही नहीं है, तो वो 2-4 बार बोलते हैं, विल, ओ विल, ओ विल, हुणी ले थारी खटिया खड़ी कर दूंगा। इतना बोलने पर विल को सुनाई दे जाता है, तो एडवर्ड उसे सामने बुलाकर मैजिक परफॉर्म करने को कहता है, जो सुनकर विल ना चाहकर भी सामने आ जाता है। वह आना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको मैजिक आता ही नहीं था, और अब वो मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश तो करता है कि काश हो जाए, काश ये हो जाए, मगर उससे नहीं हो पाता है, जो देखकर पूरी की पूरी क्लास विल के ऊपर हंसने लगती है। अबे साले, इतना सा मैजिक नहीं आता है। लेकिन तभी प्रोफेसर सबको शांत शांत करके विल से कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारी एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट भी है जो इतने आसान मैजिक को भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और तभी हमें पता चलता है कि विल एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि दिन रात थ्योरी करता रहता है, बस उसको ही अच्छा परफॉर्म करता है। उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, उसका परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ही खराब रहता है। इसी बीच एक स्टूडेंट कूल बनते हुए एडवर्ड के बिना बोले ही उस मैजिक को परफॉर्म करके दिखा देता है, और मैजिक के खत्म होते ही हमें उस बंदे का नाम सियाना बताया जाता है नहीं, सियोन बताया जाता है। आगे एडवर्ड सियोन को बोलते हैं, ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमको मैजिक परफॉर्म करने की बोला। खैर, इसके बाद एडवर्ड बाकी स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोगों ने देखा, इस एकेडमी में मैजिक ही सब कुछ है और मैजिक का इस्तेमाल करने वाले ही हीरोज कहलाते हैं। इस एकेडमी में मैजिक टैलेंट को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, इसीलिए इस एकेडमी में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिन्हें मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं आता है। अच्छा यही होगा कि ऐसे लोग खुद से इस मैजिक एकेडमी को छोड़ दे। बस उसके इसी बुरे बर्ताव के साथ ये क्लास खत्म हो जाती है। आगे हम सियाने सियोन को देखते हैं, जो कि क्लास के खत्म होते ही विल को परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। वो आते ही विल से कहता है, मैंने सुना था कि तुम फिर से डंजन में गए थे कमजोर मॉन्स्टर्स को मारकर क्रेडिट लेने के लिए। उसी बीच वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम कोलगेट होता है, नहीं, जिसका नाम कोलेट होता है। अरे आज हो क्या गया है, उल्टे पुल्टे नाम क्यों बुला रहे मेरे से। कोलेट यहाँ पर आते ही सियोन को जाने के लिए कहती है, जिस पर सियोन कहता है, तुम जैसी अच्छी लड़की इस जैसे की साइड क्यों ले रही है, इसे तो मैजिक का यूज करना भी नहीं आता। जिसके जवाब में कोलेट कहती है कि विल एक अच्छा लड़का है और वो तुमसे ज्यादा मेहनत करता है। तो वहीं कोलेट की इस बात को सुनकर सियोन थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है कि सिर्फ काइंडनेस और हार्डवर्क किसी को अच्छा मैजिशियन नहीं बना सकती है। इसके बाद सियोन विल से कहता है कि मैजिया वंडर बनना सिर्फ तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा, अच्छा यही होगा कि तुम इस सपने को छोड़ दो। और इतना कहकर सियोन आखिरी में कहता है, छोड़ो, मुझे अपना कीमती वक्त तुम जैसे लड़के पर बर्बाद नहीं करना। और बस इतना कहकर वो अपने चमचों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कोलेट विल से कहती है कि तुम सियोन और टीचर की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो तो ऐसे ही हैं, सबको नीचा दिखाते रहते हैं। जिस पर विल कहता है कि हाँ, मैं ये बात तो मानता हूँ कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, मगर मैं खुश हूँ कि तुम जैसी क्यूट लड़की मेरी चिंता करती है। जो सुनकर कोलेट थोड़ी सी शर्माने लगती है और विल से पूछती है कि तुम ऐसी फ्लर्टिंग वाली बातें इतनी आराम से क्यों करते हो, तुम्हें किसी भी लड़की से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिस पर विल कहता है, अच्छा, लेकिन मुझे तो बचपन से सिखाया गया है कि लड़कियों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए, और वैसे भी तुम इतनी क्यूट हो तो तुम्हें क्यूट ही कहूंगा ना। जो सुनकर कोलेट तो शर्म के मारे लाल बबूला हो जाती है और विल से कहती है, चलो चलो, बस बहुत हो गया तुम्हारा, बंद करो अब ये। असल में कोलेट एक नोबल है, यानी कि वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। आगे कोलेट विल को देखती है जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है और उससे कहता है
कि आज आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है, जिस पर कोलेट भी एग्री करती है। और तभी हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले इन सभी लोगों को डार्कनेस के अंदर ट्रैप करके रखा गया था, जिस वजह से इन्हें पता ही नहीं था कि स्काई किसे कहते हैं, और ये पूरा वर्ल्ड सेलेस्टियल होस्ट के अंडर में रहता था। और फिर तभी वहाँ पर 5 विजार्ड्स आए, जिन्होंने मिलकर इन सभी को डार्कनेस से बाहर निकाला। फिर उन्हीं 5 विजार्ड्स को मेजिया वंडर कहा जाने लगा, और तभी से ही मेजिया वंडर को इस वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइटल बना दिया गया। और इसीलिए यहाँ पर अब हर एक मजिशियन मेजिया वंडर बनने का ही सपना देखता है। फिर आगे कोलेट विल से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज भी एल्बिस वीना हमें ऊपर से देख रही होगी? जिस पर विल कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो हमें अभी भी देख रही है, बिल्कुल टॉप से। जिसके बाद हमें विल के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्बिस वीना विल को बता रही होती है कि तुम्हें पता है कि सन और मून नाम की भी कोई चीज होती है जो कि आसमान में होती है, और आसमान की दूसरी साइड पर एक ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने को मिलता है, और वो सनसेट पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मानी जाती है। जिस पर वेल वीना से कहता है कि हम ना एक साथ मेजिया वेंडर बनेंगे, और आपस में फिर वो एक साथ मेजिया वेंडर बनने का प्रॉमिस भी करते हैं। फिर प्रेजेंट में आगे विल हमें ये भी बताता है कि वीना अभी अपने टैलेंट से अभी तक की सबसे यंग मेजिया वेंडर भी बन चुकी है, और वो टावर के सबसे टॉप पर पहुंच चुकी है। लेकिन विल ने भी अभी तक हार नहीं मानी है, और वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है, और अगले सीन में हम वापस से विल को ही देखते हैं, जिसको खतरनाक डांट पड़ रही होती है, क्योंकि वो डंजन के 7th फ्लोर पर अकेले ही चला गया था। और जो आदमी विल को डांट रहा था उसका नाम वोरकर होता है, और वो इनका टीचर ही था। लेकिन खैर जो भी हो, फिर विल को यहाँ पर उस डंजन के अंदर जाने के 2 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। आगे प्रोफेसर वोरकर विल से कहते हैं, तो तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया मेजिया वेंडर बनने के सपने से। देखो, अगर तुम्हें सच में टावर के टॉप पर जाना है तो तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा, और उस चीज के लिए तुम्हें अच्छे खासे क्रेडिट्स चाहिए होंगे। मुझे पता है कि तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं आता है, और इसीलिए तुम्हें स्पेल वर्क में अच्छे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस क्रेडिट से एडवांस में जाना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मेजिया वंडर को तो छोड़ो, तुम ग्रेजुएट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट एग्जाम के अंदर भी विल को अच्छे क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिले थे, और इस हफ्ते के एंड तक आते आते उसे कैसे भी करके 4 क्रेडिट पॉइंट्स तो चाहिए ही होंगे, वरना उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और तभी विल सोचता है, और इस हफ्ते के खत्म होने में तो बस 2 ही दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन में मैं 4 क्रेडिट्स कहाँ पर लेकर आऊंगा। और तभी विल फटाक से अपनी थ्योरी वाली नोटबुक में देखने लगता है कि उसे ऐसे कौन से मॉन्स्टर को मारना चाहिए जिससे उसे 4 क्रेडिट फटाफट मिल जाए। तभी वोरकर उसको देखता है, अरे यार ये तो थ्योरी में ही रहेगा जिंदगी भर। और फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि डंजन के 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर आया है जिसे अभी तक किसी ने नहीं हराया, और वो मॉन्स्टर 4 क्रेडिट पॉइंट्स वाला ही है, इसलिए तुम उस मॉन्स्टर को मारकर कुछ क्रेडिट पॉइंट्स कमा सकते हो। जो सुनकर विल खुशी के मारे वोरकर को गले लगा लेता है, और उनको ये बताने के लिए थैंक्स कहता है। तो वहीं सियाने सियोन ने इन दोनों की बातें छुपकर सुन ली होती हैं, और वो भी वहां जाने का मन बना लेता है ताकि वो विल को स्कूल से निकलवा सके। इसके बाद अगले सीन में हम विल को देखते हैं, जो कि अपनी बिल्ली किकी के साथ डंजन के 6th फ्लोर पर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आ चुका होता है। यहाँ पर वो किकी से कहता है कि उसे इस बात की तो खुशी है कि वो पहले से ही बेस्कर विल से लड़ चुका है। तुम्हें तो याद ही होगा कि हम पहले भी कितनी आसानी से उसके फायर से बच चुके थे, हमें बस उसकी फायर से बचना होता है। जो सुनकर किकी उदास हो जाती है, क्योंकि पिछली बार कोई आग वाग से बचे नहीं थे, बेचारी आग में झुलस गई थी वो तो विल कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, तुम पिछली बार की तरह नहीं चलोगी, क्योंकि हम इस बार तो फायर ब्रीथ से बचकर रहेंगे, और इसीलिए किकी तुम मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी नाक पर भरोसा कर रहा हूँ। तभी सीन सियोन और उसके साथियों की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि डंजन में विल से आगे पहुंच चुके थे। यहाँ पर सियोन उसके साथियों से कह रहा था कि अगर वो लोग उस मॉन्स्टर को विल से पहले हरा देंगे तो विल को क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जिससे उसे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर सियोन का एक साथी कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सियोन तुम्हारा ये प्लान बहुत ही डेंजरस है, वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम तीनों उसे नहीं हरा पाए तो हमारी जान भी जा सकती है। जो सुनकर सियोन गुस्से से कहता है
कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक इलाइट हूँ, जिस पर उसका साथी उससे माफी मांगने लगता है। आगे जब वो लोग मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी सियोन के साथी को पीछे से एक मुक्का लगता है, जिससे वो दूर दराज जाकर गिरता है। और जब वो दूसरा लड़का पीछे देखता है तो वो मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे इधर विल को भी उनका पता चल जाता है और वो सीधा उनकी तरफ तेजी से भागता है। और जैसे ही विल वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सियोन अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तो वहीं उस खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर वो थोड़ा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि इस मॉन्स्टर का नाम तो इविल सेंटिनल है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गया। इसको मारने के तो असल में 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं और ये मॉन्स्टर तो नीचे वाले फ्लोर्स में पाया जाता है ना, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। और वो सब तो ठीक है, ये सियाना सियोन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी आगे विल वहाँ पर देखता है कि सियोन के मैजिक अटैक से मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सियोन भाई साहब की सारी शियान पत्ती निकल जाएगी, वहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या उसे सियोन को बचाने जाना भी चाहिए या नहीं चाहिए। सियोन तो हर वक्त उसकी इंसल्ट करता रहता है, उसको परेशान करता रहता है। लेकिन तभी विल को वीना की बात याद आ जाती है, जिसमें वीना ने विल से कहा था कि उसने विल के जितना बहादुर और काइंड पर्सन नहीं देखा है, और इतना बोलकर वो विल को ग्लासेस गिफ्ट में देती है। आगे विल उन्हीं ग्लासेस को पहनकर सुपर हीरो वाली फीलिंग लेता है। और तभी इधर जब वो मॉन्स्टर जैसे ही सियोन पर अटैक करता है तब विल वहां जाकर मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेता है। टन 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 टन। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वोरकर के पास आते हैं। अब ये खड़ूस एडवर्ड यहाँ पर क्यों आया है। वो प्रोफेसर वोरकर को आकर बताते हैं कि सियोन और उसके दो दोस्त बिना परमिशन के डंजन में चले गए हैं, इसीलिए तुम उन लोगों को वापस लाने के लिए किसी को भेजो। जिस पर प्रोफेसर वोरकर एडवर्ड से पूछते हैं कि वो लोग डंजन के कौन से फ्लोर पर गए हैं, जिसके जवाब में प्रोफेसर एडवर्ड बताते हैं कि वो लोग 6th फ्लोर पर चले गए हैं। जो सुनकर प्रोफेसर वोरकर कहते हैं 6th फ्लोर पर, अब तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विल भी वहाँ पर है। और इतना कहते से वो प्रोफेसर एडवर्ड को अपने मैजिक बॉल में डंजन में विल की लड़ाई को दिखाते हैं, जहाँ पर हम विल को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से एकदम खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहा होता है। ये इतना खतरनाक किससे बन गया। और इसी लड़ाई के बीच विल उस मॉन्स्टर की एक उंगली काट देता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विल पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। पर विल भी कमजोर नहीं था, वो उसके हर एक हमले को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर विल के ऊपर एक पत्थर फेंक देता है, मगर विल भी उसके अटैक से बचकर मॉन्स्टर के पीठ पर अपनी तलवार घुसेड़ देता है। विल को इतना ज्यादा अच्छे से लड़ते देख इधर सियोन शॉक रह जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में वही विल है जिसे मैजिक भी नहीं आता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड भी विल के खतरनाक शो को मैजिक बॉल में देख रहे होते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर वोरकर एडवर्ड को बताते हैं कि विल के पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल भी है। इससे वो अटैक्स के पैटर्न को याद रख के नेक्स्ट अटैक को गेस कर लेता है। और डंजन में हम इसी चीज का नमूना भी देखते हैं। विल उस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को समझकर उसके अटैक से बचते हुए उसका एक हाथ काट देता है। और तब प्रोफेसर वोरकर एडवर्ड को आगे कहते हैं कि भले ही विल को मैजिक नहीं आता है, मगर वो इस दुनिया में अकेला ऐसा स्पोर्ट्समैन है जिसकी स्पीड लाइट के जैसी है। तो वहीं इधर विल उस मॉन्स्टर की तलवार को उठाता है, मगर तभी वो मॉन्स्टर विल पर मैजिक से अटैक कर देता है। लेकिन तभी विल एकदम खतरनाक लाइट की स्पीड से उस तलवार से मॉन्स्टर के मैजिक के साथ साथ मॉन्स्टर को भी 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे उस मॉन्स्टर का वहीं पर राम नाम सत्य है, वो मर जाता है। विल को ऐसा करते देख प्रोफेसर एडवर्ड बहुत चक्के रह जाते हैं और वो एकदम शौक में ही ये कहते हुए चले जाते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक आदमी जिसको मैजिक ना आता हो वो मैजिक को सरपास कर दे। साले प्रोफेसर जलन हो रही हमारे हीरो से हैं। इसके बाद आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि विल को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए प्रोफेसर वोरकर 10 क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।